नमस्कार दोस्तों, यदि आप पहली बार भाषण देने जा रहे हो तो आपके अंदर एक गुण का होना बेहद जरूरी है। यदि आपके अंदर यह एक गुण है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको एक अच्छा भाषण देने से नहीं रोक सकती। कौन सा है गुण? कौन सी वो क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए जो आपको एक बेहतर वक्ता बनाती है? तो दोस्तों, उस गुण का नाम है स्टोरी टेलिंग का गुण। यानी अगर आप एक अच्छे स्टोरी टेलर हैं, यदि आप एक अच्छे कथानक को कहने वाले व्यक्ति हैं, अगर आपके अंदर कहानी कहने की शैली है, तरीका है, तो फिर आप मंच से कुछ ऐसा बोलेंगे कि लोग आपको सुनते और केवल सुनते रह जाएंगे। होता क्या है दोस्तों, जब हम मंच से भाषण देते हैं तो लोग हमसे कुछ ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग सुनने के लिए मिले, और इंटरेस्टिंग जब आप सुनाते हैं तो लोग आपकी तरफ मुखातिब होते हैं, आपकी बातों पर वो ध्यान देते हैं। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर मामलों में जब हम पहली बार बोलते हैं तो हमारे पास अनुभवहीनता होती है और हम लकीर के फकीर बनकर रह जाते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर स्टोरी टेलिंग का गुण होना चाहिए, यानी कहानी को कुछ ऐसे कहने का अंदाज कि जो सुने और सुनता रह जाए। इसको हम कैसे अपने अंदर डेवलप करें, कैसे हम एक अच्छे स्टोरी टेलर बने, कैसे हम किसी कहानी को ऐसे बताएं कि लोग सुने और केवल सुनते रह जाएं, उनका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो, उनका नज़र केवल आप पर और आपकी बातों पर बना रहे। इसके लिए दोस्तों, आपको कुछ चीज़ें हमेशा जहन में रखनी पड़ेगी। जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो ये है कि आपका अनुभव। दोस्तों, कहानी में आपके अनुभव का होना जरूरी है। होता क्या है कि जब आप दूसरों की बातें कहानी में शेयर करते हैं तो फीलिंग, वो एहसास नहीं आ पाता। जब आप अपनी बात करते हैं, जब आप अपनी कहानी को शेयर करते हैं तो फिर आप पूरे एहसास के साथ अपनी बात कहते हैं। इसलिए एक अच्छे स्टोरी टेलर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ अपनी ज़िंदगी से लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं अपनी ज़िंदगी से लीजिए। और जब भी कहानी शुरू करिए, सबसे पहले उसका इंट्रो इतना जबरदस्त हो कि लोग यह सुनने के लिए आतुर हो जाएं कि वास्तव में इसमें क्या हुआ है, क्लाइमैक्स क्या है, कहानी में क्या घटित हुआ, घटना में क्या उभर कर सामने आया। तो सबसे पहले आपको एक माहौल बनाना पड़ता है उस कहानी से संबंधित। दोस्तों, एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जब आप अपनी कहानी सुनाने जाएं तो ये बात हमेशा अपने जहन में रखें कि जो कहानी आप सुना रहे हैं उसका मंच से सीधा कोई ताल्लुकात हो। जो जिस परिप्रेक्ष्य में आप अपनी बात कर रहे हो, जिस टॉपिक पे आप भाषण देने गए हो, उस टॉपिक से जुड़ी हुई कहानी ही आपको कहनी है। इसके पीछे कारण यह है कि जो सामने आपके ऑडियंस बैठी है वो टॉपिक से रिलेटेड है, उस घटना से रिलेटेड है, उस जो विषय वस्तु है जो आपकी उससे रिलेटेड है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कहानी आपकी जो भी हो वो उस दिन के महत्वपूर्ण बिंदु से जुड़ी हुई हो। दोस्तों, कहानी कहते वक्त आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि उस कहानी में कुछ संवेदनशील बिंदु है, जैसे धर्म, जाति, कोई विशेष नाम, कोई विशेष क्षेत्र, तो आपको उसको बदल करके बताना है या उसके जगह कुछ काल्पनिक नाम लेना है। कारण यह है कि भाषण देते वक्त हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि किसी की भावनाएं हमसे आहत ना हो, और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि जब आप कहानी सुना रहे हो तो आप किसी भी मजहब, जाति, धर्म या किसी व्यक्ति विशेष, क्षेत्र विशेष को बदनाम करने से या फिर उसके विषय में कुछ गलत कहने से जरूर बचें। दोस्तों, स्टोरी टेलिंग में फीलिंग्स का होना, स्टोरी टेलिंग्स में आपके एहसासों का होना बेहद ज़रूरी है। जब आप स्टोरी टेलिंग करें, जब आप मंच से कोई कहानी, कोई दास्तान सुनाएं, तो उसका जो रस हो, जैसे जहाँ वीर रस की बात हो वहाँ ओज आपके शब्दों में आने चाहिए, जहाँ पे शांत रस हो आपका भी भाव शांत होना चाहिए, जहाँ हंसी का पुट हो, हास्य रस हो, वहाँ आपके चेहरे पर भी मुस्कान होना चाहिए। तो आपको इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना है, यानी आपके शब्दों से आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे का हाव भाव मैच करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं तो आप एक अच्छे स्टोरी टेलर बनते हैं। और जैसे ही आप एक अच्छे स्टोरी टेलर बनते हैं, आप
एक अच्छे वक्ता भी बन जाते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसे लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।